असलम परवेज़। आज सासाराम के प्रखंड में मैं आया हूँ। यहाँ चुनाव चल रहा है। आप देख लीजिए, ये भवा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का ये चुनाव है और चुनाव में मतदान चल रहा है। आप अभी मैं अंदर भी जाकर पूछा हूँ, जहाँ पे बताया गया है कि अभी 290 मत जा चुका है वोट है, जिसमें 290 मत पड़ चुका है। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं भीड़ को भी दिखा रहा हूँ। देखिए, सारे मतदाता हैं यहाँ पे और मतदाता की लाइन लगाए हुए हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि लाइन का आप लोग अपने कैमरे में कैद करें। मैं कुछ मतदाताओं से भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ। क्या सर, कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? अभिमन्यु सिंह मुजान से, मोहनिया। कहाँ से हैं आप? मोहनिया प्रखंड से। मोहनिया प्रखंड से हैं। कैसा चल रहा है? अभी तो हम आए हैं तुरंत। अभी तुरंत आए हैं। हाँ, देखिए, इस तरह से मतदाता हैं और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कुमेश सिंह। कब से खड़े हैं आप? अभी हुआ आधा घंटा। आधा घंटा। क्या स्लो चल रहा है या चल ही नहीं रहा है? स्लो चला, नाश्ता कर रहे हैं लोग। स्लो चल रहा है। हाँ। आप कहाँ से हैं? चांद प्रखंड श्रीरंगा। आप कहाँ से? चैनपुर प्रखंड। देखिए, इस तरह से स्लो चल रहा है, वोटिंग स्लो हो रही है। और जाहिर सी चीज़ है कि स्लो वोटिंग होने से जो मतदातागण हैं वो काफ़ी मायूस हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि क्या नाम है आपका? हमारा प्रकाश तिवारी नाम है। प्रकाश तिवारी जी। क्या कैसा वोट दे दिए क्या? नहीं, अभी तो नहीं दिए हैं। क्या कारण है नहीं देने का? अभी बहुत भीड़ भाड़ है। भीड़ है। आप कहाँ से? हम कोचस प्रखंड से हैं, सरैया पंचायत। सरिया पंचायत से। जी। क्या लग रहा है? लग कर चल रहा है सब शांतिपूर्ण जो है। कितने मतदाता हैं आप लोग? हम लोग हैं करीब 481 हैं, लेकिन जिसमें अध्यक्ष का वोट है 382 के आसपास में है। अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन है? अध्यक्ष पद के लिए रमेश चंद्र चौबे जी हैं और मनोज पटेल जी हैं, सचिदानंद सिंह हैं। 3 आदमी हैं। और कौन कौन सा पद है इसमें? इसमें है और सदस्य का है, सदस्य। प्रोफेशनल है। तो आप वोटर हैं या? ना, हम वोटर हैं। वोटर हैं। क्या नाम बताए? प्रकाश तिवारी। देखिए, प्रकाश के ये भी इंतज़ार में है। एक साहब और हैं। क्या नाम है सर आपका? महावीर कुमार। कहाँ से हैं? नरवर पैक्स कोचस ब्लॉक। अच्छा, कोचस से हैं। वोट दे दिए क्या? नहीं, अभी जा रहे हैं देने जा रहे हैं। देखिए, इस तरह से सभी मतदाता हैं और मतदाता अपने अपने मत को देने जा रहे हैं। इंतज़ार है। सचिदा जी हैं ये। क्या सर? हाँ बोलिए। मेरा नाम सच्चिदानंद सिंह, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ सासाराम भगवान सेंटर पर। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का बदलाव का उम्मीद है। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। हाँ। और कौन कौन इसमें है अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए मैं हूँ, इसके बाद पूर्व अध्यक्ष हैं, इसके बाद मनोज पटेल हैं। 3 आदमी अध्यक्ष पद के लिए हैं। देखिए, सच्चिदानंद जी हैं और ये भी अध्यक्ष पद के लिए हैं। जाहिर चीज़ है कि कब से बैठे हैं आप यहाँ? अच्छा, सुबह से हम लोग 7 बजे से बैठे हुए हैं। 7 बजे बैठे हैं। वोटिंग का रफ्तार जो है बहुत स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। हाँ, यहाँ हम लोग प्रशासन से मांग किए कि व्यवस्था कीजिए, लेकिन कह रहे हैं कि प्राधिकार का नियम है कि कहीं टेबल रहेगा। यहाँ 4-4 घंटा लोग लाइन में खड़े हैं। वोटिंग देने में परेशानी है। हमारे बहुत से अध्यक्ष सीनियर सिटीजन हैं, विकलांग है, इसके बावजूद भी प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं किया है। उन लोगों को सहूलियत दिया जाए। देखिए, सचिदा जी हैं, ये बोल रहे हैं कि स्लो मत चल रहा है और मत इसलिए चल रहा है कि कुछ कानूनन ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह। तो सुनील जी, आप दे दिए वोट? मैं देने जा रहा हूँ। देने जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं कि लेट हो रहा है? यहाँ मैं बैठ रहा हूँ। आप बहुत काफ़ी भीड़ है अंदर में। तो आप कहाँ से हैं? किस पंचायत? मैं कुमाऊँ पंचायत से, कुमाऊँ पैक्स अध्यक्ष हूँ। देखिए, कुमाऊँ पंचायत के ये पैक्स अध्यक्ष हैं और जाहिर चीज़ है कि ये भी इंतज़ार में हैं कि कब इनका नंबर आएगा और ये वोट देने जाएंगे। क्या सर, क्या नाम है आपका? नहीं, वोट नहीं दिए, देंगे थोड़ा देर में। थोड़ा देर में देंगे जी। कब से बैठे हैं? लमसम हो गया 2 घंटा। 2 घंटा। बैठने का कारण क्या है? भीड़ है, थोड़ा भीड़ खाली हो जाएगी तो फिर हम चले जाएंगे। देखिए, सभी मतदाता हैं और मतदाता अपने अपने मत देने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, रमेश चंद्र चौबे जी हैं, ये पूर्व में यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, इस बार भी चुनावी मैदान में हैं। इनसे भी मैं आपको जानकारी ले रहा हूँ। क्या चौबे जी, कैसा लग रहा है? ये तो एक महापर्व की तरह है। लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व की तरह है और सारे हमारे सम्मानित अध्यक्ष बंधु जिसमें इसके मतदाता हैं,
बहुत से लोग मत अपना दे करके चले भी गए, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कब से बैठे हैं आप? अच्छा लग रहा है। 1 घंटा लगभग हुआ। तो आप अपना मत दे दिए क्या? नहीं, अभी नहीं दिए, अभी तो इंतज़ार में है। इंतजार। नंबर आएगा तब देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि एक तरफ सचिदा जी हैं, एक तरफ पटेल जी हैं, एक तरफ आप हैं, कल तक एक साथ बैठे हुए थे, आज क्या करेंगे? ना, कल भी एक साथ रहेंगे। कोऑपरेटिव की यही सहकारिता की खूबसूरती यही है। यहाँ चुनाव के पहले या चुनाव के बाद किसी तरह के कोई मत भिन्नता नहीं रहती है। सारे लोग कोऑपरेशन की भावना रखते हैं। कोऑपरेटिव का काम है जोड़ना, कोऑपरेशन तोड़ना नहीं। तो जोड़ने की बात हम हमेशा करते हैं और जोड़ते रहेंगे। देखिए, चौबे जी हैं और चौबे जी का कहना है कि कल तक हम लोग एक हैं, आज भी एक हैं, लेकिन चूंकि चुनाव है और चुनाव में सभी का हक होता है, चुनाव लड़ने का होता है। जाहिर चीज़ है कि कोऑपरेटिव का जो परिवार है वो एक है। कल भी हम लोग एक थे, आज भी एक हैं और हमेशा हम लोग एक रहेंगे। देखिए, ये लोग भी मतदाता हैं और मतदाता यहाँ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? भभुआ प्रखंड से कुड़ासन पैक्स गौरव कुमार सिंह। अच्छा, वोट दे दिए क्या? अभी वोट का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है। कब से बैठे हैं यहाँ? ये 3 घंटा हो गया। 3 घंटे से बैठे हैं। तो टाइम आपका? हाँ, तो 4:30 बजे है। 4:30 बजे से पहले घुस जाएंगे अंदर, उसके बाद भीड़ तो काफ़ी है। तो उसी में खड़ा रहेंगे, देखते हैं कितना 7 बजता है या 8 बजता है, जब तक चलेगा मतदान करके ही जाएंगे। देखिए, भभुआ से आए हैं और भभुआ से 3 घंटे से बैठे हैं। इंतज़ार है कि कब समय आएगा कि मैं मत मारूंगा अपना। क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर पटेल। मैं भभुआ से आया हूँ। अभी भभुआ से? जी, क्लासपुर का हूँ। यहाँ पे चुनाव हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा हम लोग सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी पीछे हो जा रहे हैं कि भाई पहले वो लोग अपना अधिकार प्रयोग कर लें, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे बाद में। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर पटेल। रामेश्वर पटेल जी। तो आप भभुआ से? जी, भभुआ प्रखंड क्लासपुर गाँव से। देखिए, ये पटेल जी हैं और ये भी काफ़ी देर से हैं, चूँकि इंतज़ार हो रहा है, स्लो वोटिंग चल रहा है। वो स्लो वोटिंग का कारण यही है कि मात्र एक टेबल है, एक टेबल पे ही कार्य चल रहा है। इस तरह से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने मत। और नौहट्टा से ये जुड़े हुए हैं, काफ़ी चर्चित नाम है। ये भी यहाँ आए हुए हैं, मत देने के लिए आए हैं। क्या प्रदीप जी, क्या कहेंगे? नौहट्टा से चलकर यहाँ आए हैं मत देने। नौहट्टा से चलकर आए हैं बंद मत देने के लिए और करीब 3 घंटा से बैठे हुए हैं। बैठने का कारण क्या है? बैठने का कारण है भीड़ है। भीड़ है। हाँ, नंबर आएगा तो देंगे उसमें और वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने के बाद अपना गिनती होगा तो फिर जाएंगे। मतलब रिजल्ट लेके जाएंगे? हाँ, रिजल्ट करके जाएंगे। रिजल्ट लेके जाएंगे जी। देखिए, ये प्रदीप जी हैं और प्रदीप जी नौहट्टा से आए हैं। गांव का क्या नाम है आपका? टीपा। टीपा। काफ़ी चर्चित गांव भी है, नाम भी आपका चर्चित है। कौन नहीं जानता है प्रदीप सिंह? वो तो शुरू से ही है। क्या कारण है कितना अच्छे चर्चे में रहते हैं? चर्चा में रहते हैं। पहले उग्रवादी से भी हम लोग लड़े हैं, गांव वाले और कुछ सब व्यक्ति हैं हम लोग, लेकिन जब उग्रवादी आ गए तो हम लोग लड़ गए। लड़ने के बाद नाम चर्चित में हो गया। देखिए, मैं सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ प्रदीप सिंह का क्या कहना है। चूँकि टीपा गांव एक ऐसा गांव है जो हमेशा उग्रवादियों के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ा है और जाहिर चीज़ है कि प्रदीप सिंह उस उग्रवादियों के ख़िलाफ़ इन्होंने अभियान छेड़ा है और छेड़कर कहीं ना कहीं उग्रवादियों के माहौल को समाप्त करने की कोशिश किया है। यही कारण है टीपा गांव भी काफ़ी चर्चे में है, प्रदीप सिंह भी काफ़ी चर्चे में हैं और आज ये अपना कीमती वोट देने आए हैं। जाहिर चीज़ है कि ये एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ देर के बाद ये अपना मत देते नज़र आऊँ। ये तीनों यहाँ पे बैठे हैं और तीनों अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। ये पटेल जी हुए, चौबे जी हुए और सचिदा जी हुए, ये सभी लोग यहाँ बैठे हैं और अपने अपने मतदाताओं के साथ बैठे हैं। क्या पटेल जी, क्या कहेंगे? जी, जो अध्यक्ष पद के दावेदार एक जगह बैठे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने दोनों गार्जियन के चरण स्पर्श करते हुए आगे की बात आपको बतलाना चाहूँगा कि हम लोग सहकारिता परिवार से बिलोंग करते हैं। हम अपने मुद्दा लेकर के आए हैं कि हमारा जो बैंक में पूर्व से भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, उसको मैं यदि अध्यक्ष बनूंगा तो मिटा करके एक स्वच्छ
बैंक दूंगा ताकि पैक्स का कहीं से कोई दुर्गति न हो। इसी आशा के साथ मैं इस मैदान में उतरा हूँ। हो सकता है हमारा जीत हो जाए तो मैं उसको पूरा करूँगा, इस वादा के साथ मैं इस चुनाव में बैठा हूँ। तो क्या इसके पहले तो अध्यक्ष चौबे जी थे, तो इनके समय में क्या भ्रष्टाचार हुआ है क्या? अब मैं नहीं जानूंगा। पैक्स अध्यक्ष, हम बाबा पर आरोप नहीं लगाएंगे, बाबा हम लोग गार्जियन हैं। बैंक का सिस्टम है, बैंक के सिस्टम में ऐसे हैं कि अभी हमारे बैंक के प्रबंधक महोदय हमारे डायरेक्टर मंडल का बात नहीं मानते हुए अपना फीस बढ़ा दिए हैं। उन पर कंट्रोल नहीं है। मैं जिस दिन बनूंगा उन प्रबंधक पर, मैनेजरों पर कंट्रोल करके कहूंगा कि यदि आपको वेतन से कम चलता है तो चलाइए, नहीं तो बैंक का सीट खाली कीजिए। मैं नया बहाली करके लाऊंगा और स्वच्छ बैंक चलाऊंगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज पटेल। मनोज पटेल जी किस पंचायत से है? अंकोढ़ा पैक्स से हम लोग का पैक्स चलता है, दिनारा प्रखंड का अंकोढ़ा पैक्स से। अकोड़ा से? जी जी भैया। देखिए, पटेल जी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और इनके ज़ुबानी मैंने सुनाया, दिखाया, मैं लाइव करा रहा हूं, देख रहे हैं। चौबे जी से मैं जानना चाहूँगा, चौबे जी अभी पटेल जी लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिसके ऊपर जवाबदेही पड़ती है ना, तब समझ में आता है। ताल सुर ऐसे सूप और बेना पर बजा लेते हैं, लेकिन जब ढोलक पर थाप देने की बात है तब उसका समझ में आता है कि क्या उसकी गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, क्या कर सकते हैं। बोलने के लिए तो भाषण बहुत आदमी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर मंत्री जी भी हैं या विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि कह देंगे और कोई अधिकारी उनकी बात को सीधे मान लेगा। उसके साथ कुछ नियम कानून, वो सरकारी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो अपने नियम कानून से चलेगा। हम जो कह देंगे वही हो जाएगा, ये बात नहीं है। लेकिन कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, उसको सुधारा जाएगा। पहले हम अपने में सुधार करें, उसके बाद सब सुधरते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चौबे जी हैं और जिस तरह से पटेल जी ने आरोप लगाया है उसका उत्तर देते हुए जो इन्होंने कहा है, मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। अब मैं सचिता जी से भी जानना चाहूँगा, चूँकि पूर्व में ये भी उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। क्या सचिता जी, अभी पटेल जी एक आरोप लगाए हैं, आपने सुना है कि पूर्व में जो सरकार रही है कोऑपरेटिव की, वो कहीं ना कहीं दोषी रहा है। इसीलिए तो मैं उपाध्यक्ष पर पिछले बार था तो उपाध्यक्ष पद को छोड़कर इस बार अध्यक्ष पद का मैं उम्मीदवार हूं कि उस व्यवस्था को चेंज करूं, दुरुस्त करूं। अगर अनियमितता है तो उस व्यवस्था को हम चेंज करने के लिए अध्यक्ष पद पर हम उम्मीद किए हैं कि हमारे अध्यक्ष भाई हमको अगर मौका देते हैं, जो अनियमितता है उसे दूर करूँगा, ये वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। तो पूर्व में तो आप भी उपाध्यक्ष थे, तो कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं माना जाए कि अगर गलत हुआ है तो उसमें बाकी तो जो नीचे के हैं उनकी जिम्मेवारी कम होती है, नहीं के बराबर होती है। और ऐसा व्यवस्था है कि जो अध्यक्ष है वही सर्वे सर्वा है। तो इसलिए मैं उस उपाध्यक्ष को त्याग करके अध्यक्ष पद के लिए इस बार प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष भाइयों के बीच में खड़ा हूँ। तो 24 दिन बताया कि अभी चूँकि हम थे ज़रूर, लेकिन सब काम हम कर नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी कुछ अधिकारी है। नहीं है, लेकिन बोर्ड के तो स्वतंत्र हैं। बोर्ड के तो अभी जो 6 महीना मौका था जिसमें बैंक बिना माई बाप का था, उस समय तो इनकी जिम्मेवारी थी कि हमारे जो नीचे थे उनको जिम्मेवारी देकर बैंक को रेगुलर चालू कराएं काम, लेकिन नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं चौबे जी का कुछ कमी जरूर है, रही एकदम रही है, इसको कैसे न करा जा सकता। देखिए, सचिता जी जो बोल रहे हैं निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई नज़र आ रही है। जैसा चौबे जी ने भी बताया कि मैं चेयरमैन था ज़रूर, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कुछ मजबूरियां थी, यही कारण रहा है कि मैं नहीं कर पाया। 10 साल हमारे माननीय देखिए, चौबे जी और भी कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? जब 10 साल साथ थे और काम में कुछ इनको कमियां दिखी, नहीं सुधार हो रहा था, तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। 10 साल तक पद पर बने रहे, कुर्सी से बैठे रहे, और जब चुनाव का समय आया एक आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीना खाली था। तो खाली था तो हम तो कुछ नहीं थे यहाँ, हमको तो चूँकि निबंधक द्वारा इस मामले में हटा दिया गया था। तो जो था उसको चाहिए था कि पहल करके उसको एकजुट करके करते। जब इनसे
10 को अध्यक्ष एकजुट नहीं हो सकते हैं तो क्या अध्यक्षता करेंगे। दूसरी बात, हमारे मनोज जी भी अपनी बात लंबी लंबी कह रहे थे। 10 साल ये संघ के अध्यक्ष थे, सहकारी संघ के, ये पैक्स संघ के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने क्या जो जवाबदेही था उसको एक भी निभाया है क्या। एसएफसी में जो नाजायज लिया जाता है अनलोडिंग, ये अध्यक्ष को नाजायज लगता है, कभी एक बार इन्होंने आवाज़ उठाया है किसी बात को लेकर के। सिर्फ एक बैंक देखते हैं। अरे आपको एसएफसी है, अगर पैक्स को कहीं से भी कठिनाई है तो उसको देखना चाहिए। बैंकिंग का नॉलेज नहीं है और भाषण देते जा रहे हैं कि ये कर देंगे, डिफ़ॉल्टर दे देंगे, फ्री कर देंगे, सब दे देंगे। क्या दे दीजिएगा, आपका हाथ बंधा हुआ है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक चलता है बैंक। बैंक हमारे मर्जी से नहीं चलता है। बैंक का एक नियम कानून है। आज ये बैंक सेक्शन 11 में चला जाएगा, फिर जितना भांजते हैं कोई पैक्स अध्यक्ष काम नहीं कर पाएगा, न सीसी होगा। आप देख लीजिए, उदाहरण है, छपरा है, मधेपुरा है, सुपौल है, सहरसा है, दरभंगा है। आज नहीं हो रहा है उसका प्रोक्योरमेंट, सीधे नहीं हो रहा है, उसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से हम दे रहे हैं। छपरा में बैंक डूब गया, सेक्शन 11 मिल गया, आज उसकी स्थिति यह नहीं है कि वह कर सके और उसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से दे रहे हैं। सहरसा से 250 किलोमीटर से आते हैं अध्यक्ष पटना में और यहाँ से उनका काम होता है। तो भाई साहब, जिला को बचाना है, बैंक को बचाना है, समिति को बचाना है। आज अगर बैंक नहीं रहेगा तो यह पैक्स किसी कमर्शियल बैंक में 10 लाख रुपया सीसी के लिया जाएगा तो 10 गो उसमें बाध्यताएं हैं, लेकिन हम करोड़ों रुपया देते हैं विश्वास करके अपने पैक्स पर कि पैक्स मेरा परिवार है। सीसी कैश क्रेडिट में रोहतास और कैमूर 100% इस साल पूरा किया। बगल में औरंगाबाद में नहीं लक्ष्य पूरा हो सका, बक्सर में लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। क्या कारण है कि रोहतास और कैमूर में हुआ है, जबकि अधिक मात्रा रखते हुए अगर 1 लाख 2 लाख और क्षमता रखते थे। इसलिए कि हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में पूर्ण रूप से अधिकृत हैं कि पूरे बिहार में जो सीसी होता है वो हमारे अप्रूवल से होता है। जब 13 फरवरी को देखें कि 15 फरवरी तक खरीदारी करनी है और 13 फरवरी तक पीछे छूटते जा रहा है, दोनों डीसीओ कैमूर के और रोहतास के कहे कि कुछ मदद कीजिए ताकि सब खरीदारी हो जाए। मैंने संचिका पर अप्रूवल करके स्वीकृति की, बोर्ड से स्वीकृति की प्रत्याशा में 10% और बढ़ाया। उसके अतिरिक्त मैंने यह भी निर्देश दिया कि जो पैक्स का CMR अगर एसएफसी में गिर चुका है, पैसा नहीं आया है, तो उसको प्राप्त करने की प्रत्याशा में 20% और अधिक बढ़ा दिया जाए। यही कारण है कि दोनों जिला का खरीदारी जो है सो 100% हुआ। जितना भी हमसे बना है, चाहे 2016 का नोटबंदी हो, हमारे सारे अध्यक्ष बंधु बताएंगे कि यहाँ 2-2 हज़ार के लिए लोग लाइन में लगते थे बैंकों में, लेकिन मेरे बैंक में मैंने सीधे आरबीआई से सीधे कनेक्टिविटी लिया और यहाँ पैसा भेजा 5 लाख 10 लाख 20 लाख के लिए। अध्यक्ष हमारे महसूस नहीं किए कि यहाँ नोटबंदी है। कोविड में लोग घर से नहीं निकलते थे, उस समय मैंने यह व्यवस्था किया कि अधिप्राप्ति कार्य बाधित नहीं हो। स्पेशल वहाँ से वैन आती थी और दोनों जिला में पूर्ण रूप से भुगतान करा के और काम करते थे और पैक्स अध्यक्ष अपना काम करते थे। काम विजन बड़ा हो जाना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसा कर देंगे तो काम नहीं होगा, तो पैक्स काम नहीं कर पाएगा। देखिए, चौबे जी हैं, रमेश चंद्र चौबे, और इन्होंने जो कहा है, जो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पटेल जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, बाबा ने जो बात बतलाया कि ये कहने की बात है, ये कर नहीं सकते हैं। मैं अपने वादे में भी 5-6 बातों को लाया हूँ। मैंने उन्हीं बातों को रखा है जिन दिला दिया है, उन्हीं बातों को रखा हूँ। आज बात है कि बाबा बोले कि आप जिला अध्यक्ष थे। हम जिला अध्यक्ष थे तो हमने यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री तक का लड़ाई लड़ा है। उसका 10 गो हमको मुख्यमंत्री के यहाँ से जो जवाब आया है वो भी हमारे पास है। बाबा जब हम पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि भगवानपुर के मैदान में जब मुख्यमंत्री जी ने अरवा उस्ना के सवाल पर कहा कि बाबा आप तो आके पटना मिल सकते हैं, तो बाबा आज तक मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं मिले, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैंने तो डीएम से भी जाकर के बार बार कहा था कि सर सबका कर दीजिए, सबका कर दीजिए, लेकिन डीएम साहब बोले कि नहीं ये सरकार का सौदा है। एक बात जान लीजिए भैया, मैंने लड़ाई लड़ करके 5% जो सूद काटा शेयर काटा गया था उसको मैंने लौटवाया है।
तो 1.5% शेयर का बाबा आम सभा में भी घोषणा किए थे कि 9% से ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, उसको लौटवा दूंगा, लेकिन आज तक बाबा नहीं लौटवाए हैं। मैं वादे के साथ गारंटी के साथ कहता हूं, मैं जीतूं या न जीतूं वो बात दूर है, लेकिन बाबा को शेयर लौटाना पड़ेगा। एक हाई कोर्ट में नोटिस ले जाऊंगा तो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जो शेयर काटा गया है और अतिरिक्त सूद काटा गया है वो पैक्स कमीशन से नहीं, ये अध्यक्षों की पूंजी जो है बोरा गाड़ी भाड़ा सुबह सुतारी के पैसा से काटा गया है। तो वो हमने जवाब दिया है कि जो सर 10 लाख रुपया अमानत लेकर के अध्यक्ष ने कराया है उसका शेयर और अतिरिक्त सूद में 7 लाख रुपया काटा है, 3 लाख मिला है, 7 लाख अभी तक उस पैक्स अध्यक्ष पर अमानत है, उस पैसा को कहां से देगा। तो यहाँ पर मैं ये बतलाना चाहूंगा कि हम लोग का अगले साल जब 9% से सूद पे एग्रीमेंट हुआ था और 9% से ज्यादा सूद काट लिया गया था, तो हम लोग धरना प्रदर्शन दे करके लौटवाए। तो इन साल क्या परिस्थिति आ गया कि आपने सरकार ने सूद घटा के 1 रुपया 7 रुपया 74 पैसा कर दिया, आपने सूद बढ़ा करके 10 रुपया 2% दंड शुल्क 15 दिन के बाद चक्रवृद्धि ब्याज 13-14% कर दिया है। मैंने ये भी वादा किया है कि अगर मैं जीत जाऊंगा कॉलम से प्रस्ताव पारित करा करके लौटाऊंगा, जिंदगी भर तालाबंद नहीं करता रहूंगा। अगर अध्यक्षों की इच्छा हुई तो वो करके मैं दिखाऊंगा। उसके लिए अब हाई परसेंट डिफाल्टर पैक्सों का काटा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि और जिलों में डिफाल्टर पैक्स को राशि मिली थी खरीदी करने के लिए, लेकिन आपने उनको राशि भी नहीं दिया खरीदी करने के लिए, और जो खरीदी किया तो 2.5% उनका रख लिया गया। वो अपने गोदाम का किराया कहां से देंगे, प्रबंधक का वेतन कहां से देंगे। पटेल जी जी सर, जी आप अध्यक्ष थे। हाँ अध्यक्ष थे। हाँ। तो अध्यक्ष होने के नाते आपका फर्ज ही बनता है कि अगर चौबे जी से कहीं चूक हो रहा है। हाँ। अभी जैसे आपने कहा कि हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हाँ। हैं, तो अभिभावक से आपने किया ना, कहा कि ये चूक कहा ना, पूछिए ना, बाबा से पूछिए, बाबा से पूछिए। हम बाबा एक जवाब दे दीजिए सर सवाल पे। बाबा से पूछिए, मैंने 22 तारीख को डीएम साहब को नोटिस दिया था कि सर हमारा 9% से जो सूद लगा है उसको लौटवा दीजिए, 1.5% शेयर कटा है उसको लौटवा दीजिए, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठे देंगे। नहीं सुने बाबा, 26 तारीख को धरना पर हम लोग बैठ गए। 26 तारीख को आश्वासन दिए बाबा कि 9% से जो ज्यादा सूद है वो लौटवाएंगे, शेयर जो है वो लौटवाएंगे, लेकिन बाबा नहीं लौटवाए। फिर हम ताला लेकर के गए, जब ताला बंद किए तो जब बैंक में तो एमडी साहब हमको बुलाए और बोले कि मनोज जी आप कहे लिए परेशान हैं, आप केवल ये बात कह दीजिए कि ये जो कटा है वो बिहार सरकार का वहां से सिस्टम है और 50 लाख रुपया कल ले लीजिए, आप बैकअप हो जाइए। ये मामला हम बोले कि नहीं, अध्यक्षों का 5,000 रुपया अगर लौटेगा मैं धन्य हूँ। तो सर बोले कि ये 5,000 नहीं हो रहा है, ये 12-14 करोड़ रुपया हो रहा है। तो मैं बोला कि नहीं, यही तो हम चाहते हैं कि अध्यक्षों का जो आपने 9% से ज्यादा एग्रीमेंट करने के बाद जो आपने काटा है वो लौटाइए, हर अध्यक्ष को लौटाइए। मुझे 50 लाख की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष को अगर 2 लाख 3 लाख लौटा है तो उस पैसों को आप लौटाइए, उसी से मैं संतुष्ट हूँ। और मैंने लौटवा कर मैं चाहता हूँ कि जैसे रामगढ़ चलता है 29 प्रखंड हमारा और चलेगा, और उस बल पर क्यों नहीं चलेगा? क्यों? घुस से कौन मजबूत होता है? घुस से कौन मजबूत होता है? देखिए, ये मनोज पटेल जी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, और जैसा ये कह रहे हैं अब मैं दिखा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। क्या चौबे जी ये जो बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कर ये रहे हैं? भाषण तो बहुत अच्छा दे लेते हैं और किसी बात को ढंग से भी कहा जाता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। ये 200% झूठ बोल रहे हैं। कौन कहता है कि 50 लाख रुपया 5 लाख रुपया इनको देने के लिए कोई बोला है? आप नहीं दिए थे, एमडी बोले थे। गलत बात है, आप दिए थे, एमडी प्रस्ताव दे देंगे। बैंक सुनिए, बैंक का 1 रुपया। पटेल जी, चौबे जी, सचिदा जी, और जिस तरह से ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब चंद ही घंटों में यहाँ रिजल्ट होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा और अध्यक्ष बनने के बाद वो किस तरह से अपनी सरकार चलाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज।